नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा का विरोध करने के आरोप में जीएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें सदाबहार चौक से हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर बल प्रयोग कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, एक नई अधिकार मांगे, सुधीर गुप्ता हो गलत बयानबाजी देना बंद करो। झारखंड सीजीएल के लिए नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने कार्यालय के बाहर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। इस दौरान आंदोलनकारी छात्र आपस की कॉलोनियों में छिपे नजर आए। बता दें कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया था। परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस बीच आयोग ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे। आयोग ने 16 से 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय की थी, जिसके बाद छात्रों ने आयोग कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। हम लोग जेएसएससी कार्यालय घेराव करने आए हैं। पूरे झारखंड से में आए हैं और हम लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंच गए हैं और आज के इस घेराव के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वेरिफिकेशन को रद्द किया जाए। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा है, उस सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपना हक की मांग कर रहे हैं, अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं और संविधान हमको अपना हक की लड़ाई लड़ने का इजाजत देती है। तो हम संविधान के दम से, संविधान के ताकत से हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रही है। रांची में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोपी फिरोज अली को पुलिस स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाएगी। उक्त बातें सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सिटी एसपी ने बताया कि जांच के क्रम में पता चला कि छेड़छाड़ करने वाला आरोपी फिरोज अली पहले भी जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसे शरण देने वाले की भी जांच की जा रही है। मंचलों को चेतावनी देते हुए सिटी एसपी ने कहा कि यदि वे इस तरह की हिमाकत करते हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रांची के आपत बाजार फिरोज स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। उसका सुराग लेने वाले को पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आरोपी की पहचान हिंद पीढ़ी निवासी फिरोज अली के रूप में की थी। जो है जिस रास्ते से आते जाती हैं, उन छात्राओं के साथ में गंदी हरकत और छेड़छाड़ करने का एक अधेड़ व्यक्ति का एक वीडियो फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ था, जिस आलोक में कोतवाली थाना में इस संदर्भ में 343/24 एक केस दर्ज किया गया था। और केस दर्ज करके हम लोगों ने पुलिस उप अधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाया था और इसको त्वरित गति से कार्य करते हुए इनके घरों पर और इनके संबंधित ठिकानों पर छापामारी करना शुरू किए थे। घर पर छापेमारी करने के उपरांत हम लोगों का इस घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो है वह बरामद कर लिया गया था। तदुपरांत यह उस समय मौके से फरार हो गया था, वहां से भागने में सफलता हासिल हुई थी। लेकिन रांची पुलिस के द्वारा निरंतर सभी जगह नाकेबंदी हम लोगों ने किया था, जिसके कारण यह रांची से निकल नहीं पाया। इनके संबंधित दोस्त और सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी थी। एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें कि ये पता चला कि लोअर बाजार क्षेत्र में जो है यह कहीं छिपा हुआ था। इस आलोक में हम लोगों ने जब टीम इस पर रेड करना शुरू किया, तब यह लोअर बाजार क्षेत्र से यह अरेस्ट हुआ है। और अरेस्टिंग के उपरांत जो है इस व्यक्ति से पूछताछ की गई। इसका नाम फिरोज अली है। इनका घर जो है नाला रोड हिंदपीढ़ी का रहने वाले। इनसे लगातार इस संदर्भ में पूछताछ भी किए। पूछताछ के उपरांत
यह अभी पता चला है कि पूर्व में भी यह अपराध कर्मी रहा है या जेल जा चुका है, और इस संदर्भ में हम लोग इसका अनुसंधान प्रारंभ करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यह एक निश्चित तौर पे यह समाज के लिए, समाज के हित के लिए या सही जो है इस व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल गलत कार्य किया गया है, और इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान सही तरीके से कर रहे हैं और इसे स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसको कड़ी सजा दिलाएंगे। अपील करते हैं, वो हमारी बच्ची हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है। रांची पुलिस उसके लिए एक परिवार के रूप में कार्य करेंगे। जब भी किसी छात्र के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, आप बेधड़क, हम लोग सभी सीनियर ऑफिसर, सभी थाना प्रभारी का नंबर अपने पास रखें। हम लोग कोशिश करेंगे सभी स्कूलों में सभी थाना प्रभारी और सभी सीनियर अधिकारियों का नंबर सभी स्कूल में हम लोग चिपकाने का काम करने जा रहे हैं, और हम लोग लगातार उन क्षेत्रों में शक्ति कमांडो का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके रिव्यू भी सीनियर डीएसपी, मतलब जो डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो निरंतर करेंगे। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और नारी शक्ति क्लब ने सोमवार को रांची के अल्बर्ट चौक में प्रदर्शन किया। दोनों संस्थाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बलात्कारी संस्कृति बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यदि दुष्कर्म या उत्पीड़न के मामले आते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। विषय देखिए ये है कि पूरे भारत देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं यौन शोषण और घरेलू हिंसक भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। उन सब के खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा यही मांग है कि जो पितृ सामाजिक जो समाज है उसे बंद किया जाए और बलात्कारी संस्कृति जो है उसे भी बंद किया जाए। मैम, आप लोग जो आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत महिला सुरक्षा में दुनिया में अव्वल नंबर पे आ गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार लगातार बलात्कारियों के संरक्षण करती हुई दिख रही है, चाहे वो BHO के हमले हो, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, या फिर बंगाल की ही सरकार क्यों ना हो। ये जो सारी सरकारें हैं, ये जो बलात्कारियों का संरक्षण करने वाली सरकारें, इनके खिलाफ जो महिलाओं की लड़ाई है, जो इनके मुखोश हैं, जो मुखौटा है, उनको उतारने के लिए लड़ाई है। ये सारे लोग, इसमें एक बुजुर्ग आदमी भी हम लोग के साथ खड़े हैं, कुछ हमारे मुस्लिम एक साथी खड़े हैं, तो ये सारे लोग आज हम लोग सड़क पर उतरे ही इसलिए है कि हमारा आगाज है कि निर्भया से अभी तक हम लोगों ने जितना बर्दाश्त करना था, ये एक सीमा थी। अब ये हम लोग एक क्लास के रूप में हो, चाहे जागरूकता अभियान के रूप में हो, उसको आगे लेके जाएंगे और महिला हिंसा के खिलाफ एक जागरूकता अभियान के साथ लोगों के बीच में जाने की तैयारी है। ये एपोआ और नारी शक्ति क्लब और भी महिला संगठन है, इसमें सब मिलकर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का आदित्यपुर में 24 दिसंबर को अभिनंदन किया जाएगा। इसके लिए आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में एक सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय राजद नेत्री सीमा कुशवाहा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष सचिव एवं विभिन्न कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सचिव भी उपस्थित रहेंगे। इसकी जानकारी आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन और लाभांश के आधार पर बोनस दिलाने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। इसके साथ निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित लाभ दिलाने की कोशिश है। मंत्री को भी इससे अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव 1000 जरूरतमंदों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण कूपन के माध्यम से करेंगे। वहीं मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 18 दिसंबर को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 28 नवंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में कई कार्यक्रम किए जाएंगे।
एसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध में उतरे छात्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देना चाह रही है। विरोध कर रहे छात्रों को बातचीत करके हल निकालना चाहिए। सड़क पर उतरकर विरोध करना उचित नहीं है। बंधुओं का हार्दिक स्वागत, जोहार। आगामी 18 दिसंबर को गौतम अडानी प्रकरण को लेकर जो गौतम अडानी और उनके साथियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है और मणिपुर में जो लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, कर्फ्यू, व्यापक अराजकता जो फैली हुई है, इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। देखिए, हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के लिए बराबर चिंतित रहती है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच करने की भी बात कही गई है, सीआईडी जांच करने की भी बात कही गई है। और ऐसी परिस्थिति में छात्रों को ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है। एक और हमारे युवा छात्र बेरोजगार हैं, सरकार उनको रोजगार देना चाहती है, उनको नौकरी देना चाह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बात से बात बनती है, आपस में वार्ता के माध्यम से सारी चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है रोजगार देने के लिए जो बेरोजगार हैं। सरायकेला खरसुआ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आदित्यपुर स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी 26 जनवरी तक जिले के सभी प्रखंड में आयोजित होने वाले संविधान रक्षा दिवस कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार की गई। बैठक से पूर्व आदित्यपुर स्वर्ण रेखा गेस्ट हाउस के समक्ष कांग्रेस जनों ने जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार की अध्यक्षता में संविधान रक्षा दिवस मनाया और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर कांग्रेस प्रदेश ऑब्जर्वर दीपू सिन्हा, संजीव श्रीवास्तव मौजूद थे। बताया गया कि सरायकेला खरसुआ जिले के सभी प्रखंडों में 26 जनवरी तक संविधान रक्षा दिवस मनाए जाएंगे। प्रदेश ऑब्जर्वर दीपू सिन्हा ने कांग्रेसियों से संविधान रक्षा दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। वहीं कांग्रेस जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा संविधान को नष्ट करने में लगी, जिसे कांग्रेस किसी हाल में पूरा नहीं होने देगी। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। महीना का संविधान रक्षा को लेकर करके पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के लिए एक बैठक था कि कैसे हम हर प्रखंड में, कैसे हम हर पंचायत में अपने संविधान की रक्षा के लिए हमारे 5 बिंदुवार प्रोग्राम है। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने भेजा है। प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष केशव कमरे जी, प्रदीप यादव जी, विधायक दल के नेता, एक तय किया कि हर जिले में, हर पंचायतों में हम लोग जाकर करके इसको संविधान की रक्षा की उस 5 बिंदुओं को लेकर करके हम लोग आम जन जागरण अभियान के तहत आम चेतना जगाएंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान को कुचलने के काम कर रही है उस बातों को बताएंगे। बहुत सारे तथ्य हमारे पास में, उन सब बातों को लेकर करके तो उसमें आज ये तय हुआ है कि हर प्रखंड में अंबुज जी के नेतृत्व में और प्रभारी संजीव श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ये लोग हर प्रखंड में एक बैठक करेंगे पहले, और फिर हर पंचायत में हम लोग इसको कार्यक्रम को कैसे रूपरेखा देंगे उसको। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम द्वारा एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में निगम के पदाधिकारियों ने मानगो बाजार में जांच अभियान चलाकर कई दुकानों से भारी मात्रा में पॉलीथीन को जब्त किया है।
यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसकी बिक्री करने वालों पर कार्रवाई एवं फाइन का प्रावधान है। इसी के तहत एक बार फिर मानगो नगर निगम द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। निगम के पदाधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। सर्वेक्षण 2024 के तहत प्लास्टिक रखने वाले सभी दुकानदारों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, जो कि पूर्णतः वर्जित है। और जगह जगह पे हम लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं और प्लास्टिक प्राप्त होने पर उसका जुर्माना भी किया जा रहा है। आज किन क्षेत्रों में किए हैं और क्या ये? अभी तो ये अभियान का शुरुआत हम लोग मानगो बाजार से किए हैं, पर मानगो के सभी एरिया में इसका निरीक्षण किया गया, लगातार जारी रहेगा। जी। कुछ पाया अभी तक? आपने कुछ पाया अभी तक? अभी तक हम लोग कोशिश करेंगे सभी दुकान में एक एक करके निरीक्षण हो जाए, पर अभी कुछ दुकानों में प्लास्टिक पाई गई है और अधिकांश दुकान में प्लास्टिक नहीं पाया गया है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को यही कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित है और इसे कृपया प्रयोग में ना लाएं और जितने भी लोग या जितने भी नागरिक सामान खरीदना चाहते हैं कृपया घर से झोला लेकर निकलें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। वहीं बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को रोकने की मांग पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला जन अधिकार मंच ने की है। सोमवार को इसे लेकर मुसाबनी बीडीओ को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग घाटशिला जन अधिकार मंच ने की है। मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने मोहम्मद गुलाम के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, इसे रोकना बेहद ही जरूरी है। इसलिए भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो देशवासी इसके विरोध पर सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, अन्य देशों में भी कई लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अधिकार मंच द्वारा जो हमारे बांग्लादेश पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, वहाँ अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है, वहाँ जो सताया जा रहा है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ के जो नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ जो पूरे विश्व में जो जहाँ भी अल्पसंख्यक जहाँ रह रहे हैं उसका भी विश्व पटल पे वो बात रखे कि उसके ऊपर अत्याचार ना हो। यही हमारा घाटशिला जन अधिकार मंच का मांग है। इसका ज्ञापन आज हम लोग वीडियो साहब तो नहीं थे, उसका जगह में हम लोग बड़ा बाबू को दिए, रिसीव करवाएं और आगे इसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। चक्रधरपुर में सोमवार को आदिवासी मित्र मंडल का महाधिवेशन आयोजित किया गया। मित्र मंडल प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम दियूरी बहादुर सूरी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वीर शहीद सिद्धू कानू, पंडित रघुनाथ मुर्मू, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कोलगुरु लाखो बोदरा की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। पूर्व सचिव गणेश चंद्र कुदादा ने आदिवासी मित्र मंडल के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए क्लब से समिति बनने के बारे में बताया। पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सत्यजीत हेम्ब्रम ने अपने कार्यकाल और कार्यों की जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष सुखराज सूरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आदिवासी हो युवा महासभा की नीतिमा जोंको ने समाज के उत्थान और विकास के लिए महिलाओं से भागीदारी और नेतृत्व में आगे आने का आह्वान किया। महाधिवेशन के दौरान आदिवासी मित्र मंडल की नई कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व पदाधिकारी गणेश चंद्र कुदादा, जगन्नाथ बहादा और प्रेम सिंह डांगिल ने कार्य किया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष संजय किरकेट्टा, सचिव सुखराज सूरीन और कोषाध्यक्ष देवानंद मुर्मू चुने गए। महिला समिति में अध्यक्ष नीतिमा जोंको, सचिव अजीता लागूरी और युवा समिति के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा, सचिव रविंद्र गिलवा तथा कोषाध्यक्ष कुशमांझी को बनाया गया। नौ चयनित पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व जो है साल 2020, 21 और 22 में
मैं माघेपुरम और भापरोग आयोजन समिति का अध्यक्ष था और मेरे ही नेतृत्व में जो है माघेपुरम और भापरोग का आयोजन हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि जो है हमारा आदिवासी मित्र मंडल का ये एक बड़ा कार्यक्रम है माघेपुरम और भापरोग, और इसकी जिम्मेदारी जो है शायद मैं बहुत अच्छी तरह से निभा पाया, उसलिए ही मुझे अंतरिम कार्यकारिणी समिति में मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और मेरे साथ जितने भी पदाधिकारी थे उनका बहुत सहयोग था मुझे, और उनका सहयोग चक्रधरपुर के मधुसूदन पब्लिक स्कूल के सभागार में जिला स्तरीय फास्ट इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें करीबन 10 स्कूलों के 88 प्रतिभाशाली चेस खिलाड़ी शामिल हुए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। चैंपियनशिप का ओवरऑल चैंपियन डीएवी स्कूल चाईबासा रहा। उन्हें चैंपियनशिप में 21.5 पॉइंट मिले हैं, जबकि उपविजेता सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चक्रधरपुर रहा। उन्हें 17 पॉइंट मिले हैं। प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी रखा गया था। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मधुसूदन महतो हाई स्कूल के उप प्रधानाचार्य बसंत महतो, समाजसेवी प्रवीण प्रमाणिक, शिक्षक डॉक्टर कमलेश पाठक द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। अंडर 18 में प्रथम स्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर की GRO, द्वितीय स्थान सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा के सुमन कश्यप और तृतीय स्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर के अंकित कुमार को मिला। उसी तरह अंडर 10 में प्रथम स्थान SE रेलवे इंग्लिश स्कूल चक्रधरपुर के हिमांशु महतो, द्वितीय स्थान उसी स्कूल के अंकुर राठौड़, तृतीय स्थान अदिति को मिला। जबकि अंडर 12 में प्रथम स्थान सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चक्रधरपुर के ईशांक शाह, द्वितीय डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा की समृद्धि प्रिया और तृतीय स्थान सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चक्रधरपुर की आदित्य वर्धन शर्मा को प्राप्त हुआ। ताकि हमारे वेस्ट सिंहभूम से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल पाएँ। कैसा सोचा है इस तरह का टूर्नामेंट करना? सर, एज ए प्रोफेशनल चेस प्लेयर मैं समझता हूँ कि बच्चों में चेस के प्रति रुझान थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो आईबॉल्स की कोचिंग है वो काफ़ी बढ़ रही है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को इस लेवल पर प्रमोट करें कि उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो पाए और बच्चे अपना आउटपुट जो है उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएँ। इसके लिए मेरी सभी बच्चों को, सभी गार्जियंस को और हमारी सारी एसोसिएशन को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस तरह का आयोजन करा रहे हैं? जी सर, अभी हम कुछ टीचिंग ट्रबल्स भी फेस कर रहे थे, लेकिन हमारे को वेस्ट सिंहभूम चेस एसोसिएशन से काफ़ी सपोर्ट मिला है और हम इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड के मूड़ा ठाकुरा स्थित लोयला स्कूल रेरूमा ने सोमवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलकूद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक थाना प्रभारी राजेश कुमार हांसदा, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य शिवनाथ मांडी, मुखिया फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत फूलमणि मुर्मू एवं अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश कुमार हांसदा के द्वारा विद्यालय झंडे का झंडोत्तोलन एवं कीड़ा मशाल जलाकर किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों दलों बिरसा, तिलका, सिद्धू और कान्हू के विद्यार्थियों ने बैंड धुन के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए मार्च पास्ट किया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों ने निष्पक्ष होकर खेल में भाग लेने के लिए शपथ लिया। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि राजेश कुमार हांसदा ने खेल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में अनुशासन और हौसला बुलंद बनाए रखना चाहिए ताकि सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। इधर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 20 दिसंबर तक चलने वाले 44वें एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का सोमवार को आगाज हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीर चलाकर इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इसमें कुल 42 यूनिट के तकरीबन 900 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देश भर के कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। यहाँ चैंपियनशिप के उपरांत जो टॉप 8 टीम होगी वो नेशनल गेम्स के लिए चयनित होगी, जिसमें कुल 64 खिलाड़ी होंगे। फरवरी माह में नेशनल गेम्स होना है, जहां इन्हें खेलने का मौका मिलेगा। इधर 44वें एनटीपीसी सीनियर रिकर्व, 20वें एनटीपीसी सीनियर कंपाउंड और 31वें एनटीपीसी सीनियर इंडियन राउंड राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के उद्घाटन पर अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी
और उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्ड कृष्णा घटक, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर DK गुरुक, टाटा स्टील स्पोर्ट्स के चीफ मुकुल चौधरी और द्रोणाचार्य अवार्डी पूर्णिमा महतो उपस्थित थी। नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप है जिसमें रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड है और करीब 42 स्टेट एंड यूनिट्स मिला के पूरा 42 है और 900 पार्टिसिपेशन इसमें है, प्लेयर्स है। और ये जो टूर्नामेंट है इस मतलब मुझे 74 टारगेट्स जो कभी नहीं लगा है, 74 टारगेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा है। और आप कंपाउंड में यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियन हैं लाइक आदिति, ओजस, फिर अपना रजत है, अर्जुन अवार्डी, अभिषेक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं। इन जो हमारे दीपिका है, रिकर्व में दीपिका, तनु, जयंत, तरुण, इन लोग खेल रहे हैं। बॉम्बेला हुई है और यहाँ द्रोणाचार्य अवार्डी एक कोच जीवनजोत जी आए हुए हैं। बहुत पूरा ह्यूज, मतलब बहुत जितने अच्छे प्लेयर, अच्छे कोचेस सब यहाँ पे हैं जो इसमें से उभर के आएंगे। ये आगे जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है इस रैंकिंग से, जैसे आज सुबह आपका कंपाउंड हुआ, फिर अभी इंडियन राउंड चल रहा है, फिर कल सुबह रिकर्व होगा, इनका रैंकिंग होगा। उसके बाद एलिमिनेशन जो टूर्नामेंट होता है ऐसे जीतते जाएंगे, मैचेस होते जाएगा। उसके बाद इनमें से जो टॉप 8 टीम्स रहेंगे ये नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे एंड 64 प्लेयर्स क्वालिफाई करेंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।